Hello everyone and good evening to all of you. So in this lecture we are going to deal the chapter that is linear programming problems. ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये किसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमें कोई एक फंक्शन या कोई एक क्या मैं बोल सकता हूँ, कोई एक ऐसा चीज रहेगा जिसको हमें किसी सर्टेन कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से जाने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहला टर्म्स होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक ऐसा लीनियर फंक्शन होता है जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। दूसरा होता है डिसीजन वेरिएबल्स या फिर वेरिएबल्स। तो जो भी चीज है, लेट द नंबर ऑफ पेन बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ पेंसिल बी वाई, तो जो भी उसमें वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं दैट इज नोन एज डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है, या फिर सिंपली वेरिएबल्स। उसके बाद होता है कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स का दूसरा नाम होता है रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स का डेफिनेशन होता है द लीनियर इनइक्वालिटीज or equations, the linear inequalities or equations or restrictions। अभी मैंने बोला ना, कंस्ट्रेंट का दूसरा नाम होता है रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज या इक्वेशन या फिर रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ऑन द वेरिएबल्स पर क्या रेस्ट्रिक्शन लगेगा are called constraints। ठीक है, जो भी तुम वेरिएबल्स के ऊपर, तुम्हें एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी तुम वेरिएबल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाओगे दैट ऑल थिंग इज नोन एज कंस्ट्रेंट्स। तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे, ये हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन किस कंडीशन के अकॉर्डिंग मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करेंगे उसी कंडीशन को बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ओके। तो देखो किस तरह का इसमें क्वेश्चन आता है। अपन ये तीन टर्म्स तो तुम दिमाग में रखना, कभी कभी डायरेक्टली पूछ देते हैं वो लोग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन से ही मैं समझाता हूं इस पूरी चीज का मतलब। जैसे z इज इक्वल टू 4x प्लस y। ठीक है, क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z सब्जेक्ट टू ऐसा कुछ लिखा हुआ है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, x is greater than equal to 0, y is greater than equals to 0। अब अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो इसमें बताओ ये पूरे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर हुआ सबको? पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ में आया क्या होता है? yes, तुम्हें पूरे क्वेश्चन में एक ऐसा फंक्शन जरूर दिया रहेगा जिसको तुम्हें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहेगा, और उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है? मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज। और हमें अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो कंस्ट्रेंट्स, ये तीन क्या कहलाएंगे? इन तीनों को बोला जाता है कंस्ट्रेंट्स। गॉट इट एवरीवन? क्योंकि हम उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किस बेसिस पर या किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे, तो दैट थिंग इज ये चार कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है जिसको बोला जाता है पॉइंट कॉर्नर मेथड, या फिर कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट मेथड
ठीक है, और यही मेथड तुम्हें पढ़ना ही है सीबीएसई वगैरह में या कहीं पर भी, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंग चलो देखो मैं दिखाता हूं कैसे होता है, एकदम एक बार में समझ जाओगे, कोई टेंशन नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को तुम अपना साइड में एकदम लिख के रख लो, उससे तो अभी बात ही नहीं करना है, वो एकदम लास्ट में बात करेंगे इससे। अभी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स पर आओ। कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है हमारे पास? है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, उसके बाद है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, उसके बाद है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y इज ग्रेटर देन 0। कॉर्नर पॉइंट मेथड से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखो हमें यहां पर दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, तो हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 50 का, ठीक है। हम ग्राफ बनाएंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 का, और ये दोनों तो तुम आराम से बता सकते हो कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो चलो आओ ग्राफ बना दे सबसे पहले। देखो थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अच्छे से बना देता हूँ पहले। ओके, अभी देखो हमें x प्लस वाई इक्वल टू 50 बनाना है, तुम्हें पता है ना x प्लस वाई इक्वल टू 50 कैसे बनाया जाता है? स्ट्रेट लाइन बनाना आता है ना सबको, एवरीवन? यस सर। कैसे करते हो कुछ बता दो मेरे को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्लोप फाइंड करेंगे -1। अरे नहीं नहीं, वैसे वाला पार्ट, वैसे वाला नहीं, उस तरह से नहीं अमन, कुछ और। सर सर इसको ग्राफ पे बनाना है ना? हाँ बट तुम्हें ग्राफ पेपर, तो सर हाँ बोलो। सर तो एक्स और वाई का सेपरेट वैल्यू, मतलब एक्स और प्लस वाई को मतलब सॉल्व करके दोनों इक्वेशन का एक्स और वाई निकाल के पॉइंट पुट करके एक लाइन खींच देंगे तो ग्राफ। अरे नहीं हर्ष, मुझे लगा यार ये सब, ये वाला चीज तो तुम लोग फट से बता दोगे। अगर मान लो मैं सर तुम्हें, वो हाँ एक्स एक्स कोऑर्डिनेट और वो वाई कोऑर्डिनेट को एक्स को इक्वल टू 0 करके कर सकते हैं तो। हाँ ये सबसे सटीक और बड़ा बहुत ही जल्दी वाला तरीका होता है। हर्ष तुमने बोला कि कोई भी पॉइंट रख करके जो उसको सेटिस्फाई करेगा, बट जानते हो इसको बनाने के लिए या कोई भी स्ट्रेट लाइन के लिए ना सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि तुम एक बार x को 0 रख दो, तो y का वैल्यू कितना आएगा? 50। यहां से एक पॉइंट मिला वो होगा 0,50। एक बार x को 0 रख दिया ना, एक बार y को 0 रख दो, तो x का वैल्यू भी 50, तो ये भी इसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 50,0। चलो प्लॉट करते हैं, ये हमारा ओरिजिन है, 0,50 मान लेते हैं यहाँ कहीं है, ठीक है। दिस इज 0,50, ठीक है। और 50,0 लेट सपोज करो कहीं यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तुम्हें ग्राफ पेपर मिलेगा, उस हिसाब से तुम्हें सेट करना पड़ेगा, बट अभी तो फिलहाल ग्राफ पेपर नहीं है, तो लेट इट बी, ठीक है। और इन दोनों को एक लाइन से मिला दिया जाए, ऐसे करके। समझ में आया पहला वाला चीज? क्लियर है? यस सर। लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, ये तो हमने x प्लस वाई इक्वल टू 50 को ड्रॉ किया ना यार, हमें तो ये वाली चीज ड्रॉ करनी थी, लेस देन इक्वल टू 50। तो उसको पहचानने के लिए वो एक रीजन को डिफाइन करता है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 ना एक रीजन को डिफाइन करता है। तो ये भी तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास स्ट्रेट लाइन में। बताओ हम कैसे, ये वाला रीजन को किधर का रीजन होगा, इस लाइन के ऊपर होगा या इस लाइन के नीचे होगा? कैसे फाइंड आउट नीचे कर, होगा। कैसे फाइंड आउट कैसे नीचे कर? वाला ओरिजिन, लेस ओरिजिन का देन पॉइंट इक्वल टू। हाँ सही बोले, ओरिजिन को रख करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या करते हैं, अभी हमें लेस देन इक्वल टू वाला पार्ट को खोजना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सर, अभी हमें पता नहीं है किधर का पार्ट क्या डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम ओरिजिन वाला पॉइंट को रख लेते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन वाला, अगर ओरिजिन को रखते हैं तो 0 आ जाएगा, और 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, एक्सक्यूज मी, 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, वो एकदम सही है। मतलब इस लाइन के नीचे वाला पार्ट का बात कर रहा है। सभी को समझ में आया, सभी बच्चा लोगों को? ये डिफाइन कैसे करेंगे नीचे के तरफ का, बोलो, क्लियर हुआ?
यस सर। यस सर। अच्छा अगर मान लो 0 रखने पर ये थोड़ा उल्टा आ जाता, 0 रखने पर 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग आएगा, तो वो फिलहाल इसको सेटिस्फाई नहीं करता, फिर हम दूसरे तरफ देख लेते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन से ही तुम्हें पता चलेगा, एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है, हमें पता लगाना है ये जो रीजन है ये इस लाइन के ऊपर है या नीचे है। तो सबसे सही चीज होता है ओरिजिन को पुट कर दो, तो ओरिजिन को पुट करोगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 50 और 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, मतलब सर ओरिजिन जो है इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओरिजिन किधर है? इस लाइन के नीचे के तरफ है, तो इस लाइन के नीचे का सारा पार्ट इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? यस सर। अब अगला बोलो। अगला वाले के लिए अगर हम प्लॉट करते हैं तो यहां से भी फिर हमें क्या करना पड़ेगा, x को 0 रखना पड़ेगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 90। तो यहां से एक पॉइंट मिल गया 0,90, और जब हम y को 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, तो यहां से कितना मिल गया 30,0। देखो तो सही है क्या? सही है? यस सर। यस सर। अब हम इसको भी प्लॉट कर लेते हैं, तो एक काम करते हैं दूसरे पेन से प्लॉट करते हैं। 0,90 तो y एक्सिस पर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यहां पर मैं प्लॉट, तुम लोगों को दिख रहा है ना यार 0,90 देखो थोड़ा सा ऊपर मैंने प्लॉट किया, और 30,0 कहीं यहां प्लॉट कर देते हैं 30,0। चलो ठीक है, और इसको एक लाल रेखा से मिला देते हैं, ठीक है। इतना ऊपर नहीं जाओ यार। हाँ देखो ये प्लॉट हो गया। अब चलो चेक करो तो इस लाइन के ऊपर का रीजन या इस लाइन के नीचे का रीजन बताओ। तो चलिए आइए सर, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, हम ओरिजिन को रख के देखते हैं। तो ओरिजिन को रख के देखेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 90। हाँ सर ये सेटिस्फाई कर रहा है, सही है, मतलब इस रेड लाइन के नीचे का पोर्शन डिस्क्राइब हो रहा है। ये भी समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब अगला बाकी का 2 कंस्ट्रेंट देखो, तो मैं ज्यादा गंदा नहीं कर रहा हूं इसको, बाकी के 2 कंस्ट्रेंट देखो। बाकी के 2 कंस्ट्रेंट क्या बोल रहे हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों का कंबाइंड मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है? ये दोनों का कंबाइंड मतलब क्या होगा? सर नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस। इक्वल टू 0 तुम थोड़ा देर के लिए दिमाग से निकाल दो, इट कंबाइंड, दे आर मेकिंग इट एज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि यार तुम मुझे शेड करके बताओ, तो उससे भी पहले एक चीज और मैं कर देता हूं, रुक जाओ। ये क्या हो गया, हाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पार्ट होगा इधर वाला, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पार्ट होगा इसके ऊपर वाला। बताओ तो कौन सा रीजन को हम शेड करें, ये चारों कंडीशंस मिला के किस रीजन को डिफाइन कर रहा है? देख रहे हो ये बीच वाला रीजन, सही है क्या? देखो तो यही वाला ना, यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज डिफाइनिंग दैट कंडीशंस, ये कंडीशन हमारा डिफाइन हो गया। हमने इस मेथड से इसको प्लॉट कर लिया, और जब हमने प्लॉट किया तो ये वाला एक फिगर बन के आ रहा है, दिस इज वन डायग्राम, ठीक है। अब टॉपिक का नाम ही है कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो ये जो तुम्हारे सामने एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करो। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं बच्चा लोग? एक तो है तुम्हारा 0,0, सही है ना? एक कौन सा होगा, ये है तुम्हारा 0,50, ये भी सही है। एक और कौन सा है, यहां देखो 30,0, ये भी सही है। रहा बात, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए या कुछ अभी बाकी है?
वो इंटरसेक्शन सर, वाला एक और बात। बाकी है इंटरसेक्शन सर। वाला ये बीच में वाला, जो हाँ ये देखो, ये वाला पॉइंट अभी कॉर्नर का बाकी है, तो इसको फाइंड आउट कैसे करोगे? तो सर इसको फाइंड आउट करने के लिए सर हम क्या करेंगे ना, x प्लस वाई इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 को हम सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस माइनस और माइनस ये कट गया, -2x इज इक्वल टू -40, तो x का वैल्यू हो गया 20। तो इसके x कोऑर्डिनेट आ गया 20, और अगर x कोऑर्डिनेट 20 आ गया तो बताओ y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 30। ठीक है, y कोऑर्डिनेट भी हमारा 30 आ गया। चलो ओके, अब हमने पहला मेथड, पहला काम तो कर लिया। सबसे पहला काम यही होगा, तुम सारे कंडीशंस को हेल्प से तुम एक प्लॉटिंग करो और वहां पर जो कॉमन बात हो रहा है वो कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट इधर देखना, z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, और हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? वो है 0,0, उसके बाद है 0,50, उसके बाद है 30,0 और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 20,30। ये सारे कोऑर्डिनेट को तुम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखो, ये सारे कोऑर्डिनेट्स को तुम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखो और z का वैल्यू पता करो। तो पहला वाला कितना हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। दूसरा वाला 50, 50 तीसरे वाले के अकॉर्डिंग 120, 120 और चौथे के अकॉर्डिंग 150 चौथे के अकॉर्डिंग 150 कैसे होगा बेटा? एक 110 होगा ना? सर 110 हाँ 110 होगा। बताओ कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था, बताओ किस x और y की वैल्यू के लिए ये फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा? सर ये वाला 30,0 यस। तो z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 30 एंड y इक्वल्स टू 0। आ गया, यही तो बस है पूरा चैप्टर में। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आई थिंक अब तुम समझ गए होगे, अब उतना टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम होता है इसमें, तो वो वर्ड प्रॉब्लम देख लेंगे अभी। पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y, और कंस्ट्रेंट्स क्या दिए हुए हैं? कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं x प्लस 3y is less than equal to 60, x plus y is greater than equal to 10, x is less than equal to y, x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0। चलो स्टार्ट करो, तुम अपना उधर स्टार्ट करो, मैं भी इधर से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो ये पता कर लो कि इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सर सामने में लिखा हुआ है z इज इक्वल्स टू दिस 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 दिस। ठीक है, ये सब तुम्हें लिखना पड़ेगा बोर्ड्स में। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस, कंस्ट्रेंट्स आर दिस, तो फिर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो हम सबको को लिख लेते हैं। x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 को प्लॉट करना है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 को प्लॉट करना है, x इज लेस देन इक्वल टू y को प्लॉट करना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y इज ग्रेटर। चलो तुम भी करो अपने अपने कॉपी पर, मैं भी कर लेता हूं थोड़ा सा, थोड़ा मुझे
इसका जरूरत पड़ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। यहां से x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 20, तो एक पॉइंट क्या मिल गया 0,20। y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 60, तो एक पॉइंट क्या मिल गया 60,0। देखो तो ये मिला है क्या सबको को? यस सर। Yes, sir. लगे हाथ इसको भी प्लॉट कर ही लेते हैं। तो 0,20 कहीं यहां मार देते हैं, 0,20 यहां पर है, और 60 तो थोड़ा सा दूर ही रखते हैं। चलो ठीक है, 60,0 यहां रख लेते हैं, और एक इससे हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी पता कर लेते हैं कि ये जो लेस देन इक्वल टू वाला पार्ट है वो किधर डिस्क्राइब कर रहा है। बता सकते हो किधर होगा ये, ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे के नीचे। तरफ। ठीक है, ओरिजिन पुट करके देख लो। तो जब तुम 0,0 ओरिजिन को ही पुट करके देखोगे तो तुम्हारा यहां से क्या काम बन जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 60, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये ना इसके नीचे का बात कर रहा है। देखो मैं इस तरह ही करके बस छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, बस समझ जाना कि उस लाइन के नीचे है, ज्यादा गंदा करना सही नहीं है। उसके बाद देखते हैं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 10, एक पॉइंट मिल गया 0,10। y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 10, तो एक और पॉइंट मिल गया, वो मिल गया तुमको 10,0। चलो इसको भी प्लॉट कर लिया जाए। तो इसको अगर प्लॉट करेंगे तो 0,10, अच्छा ये और नीचे आएगा यार, अच्छा ठीक है, तो यहां ले लेते हैं हम 0,10 को, और यहां कहीं ले लेते हैं 10,0 को, सही है, और इसको भी प्लॉट कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। मे बी मेरे से थोड़ा सा इधर उधर गलती हो सकता है, बट ये दोनों लाइंस का पैरेलल नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ बनाना कि ये पैरेलल दिखे ही नहीं, ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि ऐसा बनाना कि ये तुम्हारा लाइन पैरेलल नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहां ले लो तुम 10,0 को, और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर भी। चलो हो गया। अब इसके ऊपर या इसके नीचे, इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के नीचे? ऊपर। ऊपर। ओके चलो 0,0 रख के देखते हैं। तो 0,0 रख के देखेंगे तो ये हमें क्या मिल गया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अरे सर ये तो गलत बात है, मतलब 0,0 वाला पार्ट तो हमको इसमें सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, ये गलत है, मतलब हमें इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट को लेना है, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग अब, ठीक है। अच्छा अगला है x इज लेस देन y, तो हम इसको ऐसे ट्रीट कर लेते हैं, x इक्वल टू y। तो x इक्वल टू y कैसा लाइन होता है यार, x इक्वल टू y एक ऐसा लाइन होता है जो 45 डिग्री के एंगल पर बनता है और एकदम ये बीच से काटते हुए निकल जाता है, ऐसा करके कुछ होगा और क्या है ना। चलो ओके, अब हमें बोला गया है कि इसमें ना x इज लेस देन y है, x का वैल्यू y से छोटा होना चाहिए। तो बता सकते हो ये लाइन के ऊपर या नीचे? अब तो सर 0,0 से ही पास कर रहे हो, अब क्या करें, बता सकते हो कोई, क्या करे? जब लाइंस ओरिजिन से ही पास कर रहे हैं तब क्या करना चाहिए? सर ऊपर। नहीं कुछ भी नहीं, अच्छा वो मैं देख लेता हूं। तब तुम क्या करो ना, ये वाला लाइन के नीचे x एक्सिस पर एक पॉइंट पकड़ो, कोई भी पॉइंट पकड़ो, लेट सपोज करो यही 60,0 पकड़ते हैं, तो 60,0 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, देखो तो कर रहा है क्या 60,0?
नो सर। नहीं करेगा। No, sir. 60 इज लेस देन इक्वल टू 0, वो तो गलत बात है। तो डेफिनेटली इस लाइन के किधर का बात हो रहा है, ऊपर का बात हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके हम चेक करते हैं। ठीक है, जब ओरिजिन से ही पास करेगा ना तो एक्सियल पॉइंट्स को देख करके चेक किया जा सकता है। तो और हाँ, ये लास्ट वाला दोनों कंबाइंड किस पार्ट को डिनोट कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सही है क्या, बोल दो। यस सर। अगर सारी चीजें तुम्हें समझ आ रही हैं तो बताओ किस पार्ट को हमें प्लॉट करना चाहिए, कॉमन रीजन क्या है। इस वाले लाइन के ऊपर, पहले वाले लाइन के नीचे, और ये y इक्वल टू एक्स वाले लाइन के ऊपर के तरफ, तो ये वाला पार्ट आएगा क्या, देखो तो, ये वाला Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. दिखता है। और अगर ऐसा है तो लेट्स गो फॉर द कॉर्नर पॉइंट्स। कुछ कॉर्नर पॉइंट्स तो हमें पता है, बट बाकी के कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेते हैं। जैसे ये कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0,20 है। ये कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0,10 है। चलो ठीक है, तुम मुझे ये कॉर्नर पॉइंट निकाल के बताओ और ये कॉर्नर पॉइंट, जल्दी जल्दी ध्यान से देखो कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम लगाओगे। मैं नाम दे देता हूं, ये वाला कॉर्नर पॉइंट 1 है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है। मुझे बताओ अगर तुम्हें कॉर्नर पॉइंट 4 चाहिए तो तुम किसको किसको सॉल्व करोगे, पहला और दूसरा, है ना, नहीं सॉरी, पहला और तीसरा को सॉल्व करोगे, यस और नो, देखो तो। Yes, sir. हमारे पास है x प्लस 3y इक्वल टू 60, और तीसरा वाला लाइन मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 0 एक तरफ ले आएंगे, यहां से माइनस कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये x से x कट गया, 4y इक्वल टू 60, तो y का वैल्यू आ गया 15। चलो y का वैल्यू 15 आ गया, तो x का वैल्यू कितना होगा, 50. वो भी 15। चलो ये भी ठीक है। थर्ड वाला बता सकते हो जल्दी से, 5.5। 5. 5,5 पक्का देख लो एक बार सब लोग, कॉर्नर पॉइंट थर्ड आ जाए, 5,5। चलो अब हम अपना आते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x प्लस 9y। ठीक है, और इसी के साथ हमारा कॉर्नर पॉइंट भी लिख लेते हैं यहाँ पर। कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या है, एक तो है 0,10, उसके बाद है 0,20, उसके बाद है 5,5, और उसके बाद है 15,15। तो बताओ किस जगह पर क्या क्या वैल्यू मिलेगा। z इज इक्वल टू, पहले वाले में क्या मिलेगा 90, 180. दूसरे वाले में 180. 180, तीसरे वाले में 5 3 15 60, है ना, सही है क्या, यस सर। सही है ना, हाँ। हाँ सर। और लास्ट वाले में 15 या 45 और 15 9, 180। लास्ट वाले में भी 180 मिलेगा। Yes, हाँ sir. सर। 180. लास्ट वाले में भी 180 मिलेगा। तो बताओ आंसर इस वाले में क्या होगा। ये तो 2 पॉइंट हो गया ना सर, 0 20 15। अरे हाँ बाबा, तो कोई टेंशन नहीं है। z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y इज मैक्सिमम फॉर 2 पॉइंट्स। दो ऐसे जगह तुमको मिलेंगे जहां पर ये मैक्सिमम हो सकता है, कौन कौन सा, 0,20 पर एंड ऑल्सो एट 15,15 पर। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जब भी एक से ज्यादा सॉल्यूशन आता है ना तो उसको बोला जाता है मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर एक ही आएगा तो बोलेंगे यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, लेकिन अगर एक से ज्यादा आता है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। समझ में आया, चलेगा, कोई दिक्कत। No, sir.
तो जो हमारा कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक मिनिमाइज का भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो, मिनिमाइज z is equal to -50x plus 20y और कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं 2x minus y greater than equals to -5, 3x plus y greater than equals to 3, 2x minus 3y लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 12, x is greater than equal to 0, y is greater than equals to 0। चलो ट्राई करो तो इसको बनाने का, इस बार मिनिमाइज करना है। तो देखो कैसा तुम्हारा ड्राइंग निकल के आता है, वो भी तुम्हें थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा। तुम सबसे पहले आराम से सारे रीजंस को प्लॉट करो और उसके बाद फिर देखो कि क्या होता है। तुम्हें ऐसा दिखेगा कि तुम्हारा कोई बाउंडेड फिगर नहीं आएगा, ठीक है, अनबाउंडेड फिगर आएगा। ऐसा कोई क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बनेगा। ऊपर के दोनों क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल शेप बन रहा था, ठीक है, पूरा चारों तरफ से कवर किया हुआ था। लेकिन जब मिनिमाइज का सवाल आता है ना, तो चारों तरफ कवर किया हुआ नहीं रहता, मतलब एक तरफ से पूरा इंफिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। तब तुम देखो ना, तुम करोगे तो तुमको अपने आप ही पता चल जाएगा। चलो सब लोग ड्राइंग बना के रखो एकदम। ड्राइंग बना के रखो और ग्रुप में भेजो, मैं देख लेता हूं तुम लोगों का ड्राइंग क्या है। एक रफली ड्राइंग बना के रखो और ग्रुप में भेजो, मैं देख लेता हूं। फिर वापस से कनेक्ट करेंगे 2 से 3 मिनट के बाद, फिर हम दूसरे टाइप के सवाल पर आएंगे, ठीक है। कोशिश करो, इसमें तुम्हें कॉर्नर पॉइंट्स तो लेना है, लेकिन एक तरफ का तो कोई कॉर्नर ही नहीं मिलेगा ना, क्योंकि एक तरफ तुम्हारा इंफिनिटी पर चला जाएगा, तो उसको छोड़ देना। बाकी सारे पॉइंट्स को देख लो और बताओ, ग्रुप में भेजो और फिर बताओ। वापस से कनेक्ट करेंगे 2 से 3 मिनट के बाद।